अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हम इस चैप्टर का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और उस दोनों लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री क्या है, स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है वो कब कब और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, ये अखज़ किससे किया गया है, ये तमाम बातें हमने पढ़ी। और हमने इसी तरह से हमने पढ़ा कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी और फिर हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स को हम कितने मायनों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कितनी सेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेस हैं वो कितनी हैं और कौन सी ब्रांच किस किस काम को करती है, ये पढ़ा आपने। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखे। अब हम लेक्चर 3 हम इसके एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि व्हाट मेंट बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन विद विच वी आर कंसर्न्ड, यानी जिस भी चीज़ के मुतल्लिक हम टोटल ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को हम यूनिवर्स भी कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसकी एक दो एग्जांपल्स पे गौर कर लेते हैं तो द पॉपुलेशन ऑफ हाइट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, यानी कॉलेज के अंदर मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की जो हाइट की पॉपुलेशन है वो भी पॉपुलेशन है। इसी तरह से डॉक्टर्स इन अ हॉस्पिटल, यानी कि कितने डॉक्टर्स हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, वो भी हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन साइज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ये अगर हम मज़ीद बात करें तो पॉपुलेशन की टाइप्स भी हैं। तो पॉपुलेशन की दो टाइप्स हैं। पॉपुलेशन की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक पॉपुलेशन है हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन और एक क्या है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब फाइनाइट क्या होती है और इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है? तो अ पॉपुलेशन दैट कंटेन्स लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन, यानी ऐसी पॉपुलेशन जिसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी तादाद लिमिटेड हो, महदूद हो, ऐसी पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, कॉलेज के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी गिना जा सकता है, वो फाइनाइट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ऑफ डॉक्टर्स इन अ हॉस्पिटल, यानी कितने डॉक्टर्स हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, उसको भी गिना जा सकता है। पॉपुलेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स, तो पॉपुलेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स यानी फैमिली मेम्बर्स भी काउंटेबल हैं, उनको भी गिना जा सकता है, वो भी फाइनाइट हैं, तो लिमिटेड हैं, तो इसलिए वो भी फाइनाइट पॉपुलेशन होंगे। इसके अलावा बेशुमार इसकी एग्जांपल्स बन सकती हैं। इनफाइनाइट पॉपुलेशन के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अ पॉपुलेशन दैट कंटेन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट पॉपुलेशन, यानी एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लिमिटाइज नहीं कर रहे, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अनलिमिटेड हैं। वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर कि वो नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी होंगी, लेकिन ये अनलिमिटेड है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स इन द स्काई, यानी स्टार्स आसमान पे सितारों की तादाद। इसी तरह से पॉपुलेशन ऑफ फिशेस इन द ओशन, यानी समुंदर में कितनी मछलियां हैं ये कभी किसी ने नहीं गिना। इसी तरह से अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स इन अ ग्लास, तो कभी हमने वाटर ड्रॉप्स को भी नहीं गिन सकते, ग्लास के अंदर कितने वाटर ड्रॉप्स हैं। इसी तरह से ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी रेत के ज़रात, वो कितने हैं रेत में, तो वो भी हम नहीं गिन सकते। तो ये सारे की इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। अब हम इसके मज़ीद जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसका, व्हाट इज सैंपल। तो अ सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट या रिप्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी ये पॉपुलेशन का एक हिस्सा है। यानी हम पॉपुलेशन में से, जैसे हमने पीछे एग्जांपल भी एक पढ़ी थी कि हमारे पास एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उन 50 स्टूडेंट्स में से अगर हम 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारे पास जो 10 स्टूडेंट्स हमने 50 में से सेलेक्ट किए हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सैंपल्स होंगे, यानी वो हमारा सैंपल होगा। और जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो हमारी क्या होगी,
पॉपुलेशन होगी, यानी यहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो कैपिटल N हमारे पास कितना होगा 50, और सैंपल साइज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और वो कितना होगा 10 होगा। इसी तरह से अब हम सैंपल्स को सिलेक्ट किस तरह से करते हैं। सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम जो मेथड जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, तो वो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में इसके बारे में जिक्र हो रहा है कि द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग, यानी कि वो अमल वो काम जिससे हम एक पॉपुलेशन से सैंपल्स को एक सेलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी के बारे में। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी है। द डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग प्रोसीजर्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी, यानी जो सैम्पलिंग प्रोसीजर्स का आपस में चेंज है, जो डिफरेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी कहते हैं। सैंपल्स को इकट्ठा करने के लिए हम मुख्तलिफ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। हम जो है वो प्रोपोर्शनल एलोकेशन, क्लस्टर्स और इस तरह के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को हम इस्तेमाल करते हैं। अ पॉपुलेशन हैज़ मोर देन वन सैंपल, एक पॉपुलेशन के अंदर एक से ज़्यादा सैंपल्स हो सकते हैं और सब सैंपल्स का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अपने अभी बात की, एग्जांपल में बात की, पीछे हमने सैंपल की जब एग्जांपल कर रहे थे तो उसमें हमने बात की कि हमने क्लास 50 स्टूडेंट्स की क्लास है और उसमें से हमने 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि हम जिन 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्लास के सबसे पुअर स्टूडेंट्स हों, और ऐसा भी हो सकता है कि हम जिन 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हों, और ऐसा भी हो सकता है कि हम जिन 10 स्टूडेंट्स को क्लास में से सिलेक्ट कर रहे हैं उन 10 स्टूडेंट्स में तमाम तरह के स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी टर्म, कौन सा तरीका, कौन सा मेथड जो है वो स्टैटिस्टिक्स का, सैम्पलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम वहाँ से सैंपल्स को जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। हम बात करें तो हमारे पास हमने अभी बात की पॉपुलेशन की, इसी तरह से हमने बात की सैंपल की। तो इसी से रिलेटेड कुछ एक बात मज़ीद की जा रही है जो शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एनुमरेशन एंड सैंपल सर्वे। कंप्लीट एनुमरेशन का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, हम इस काम में हम क्या करेंगे, हम हर एक इंडिविजुअल से जाकर मिलेंगे, उससे मालूमात इकट्ठी करेंगे और उन मालूमात को हम लिखेंगे, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, लेकिन हम इस काम को करते हैं। और इस काम कंप्लीट एनुमरेशन को हम सेंसस के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में हम जानना चाहें कि हमारे मुल्क की पॉपुलेशन कितनी है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सेंसस कंडक्ट करते हैं। तो हमारे मुल्क में ये सेंसस जो है वो हर 10 साल बाद किया जाता है, और जिसमें ये जाना जाता है कि हमारे मुल्क में कितने लोग रह रहे हैं और किस एरिया में कितने कितने लोग हैं, कितने मेल कितने फीमेल, और यानी इस तरह के डिफरेंट एनालिसिस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम उस पे परफॉर्म करते हैं डाटा के ऊपर। इसी तरह से सैंपल सर्वे की अगर हम बात करते जाएं तो सैंपल सर्वे को हम पार्ट एनुमरेशन भी कहते हैं। यानी ये सैंपल सर्वे क्या है कि हम इसमें कंप्लीट पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे होते, यानी कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, यानी पॉपुलेशन के अंदर मौजूद हर एक इंडिविजुअल से नहीं मिल रहे होते, बल्कि एक सिलेक्टेड पार्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जैसे भी हमने पीछे सैंपल के एग्जांपल जब हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो हमने कहा था कि हमने 50 स्टूडेंट्स को, क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से हमने 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। अगर हम 50 के 50 स्टूडेंट्स से इंडिविजुअली कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जैसे अगर हम उनकी हाइट्स जो है वो मेजर कर रहे हैं, तो अगर हम 50 के 50 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट मालूम करने के लिए हर एक स्टूडेंट की हाइट को मेजर करते हैं, तो वो क्या होगा, वो होगा कंप्लीट एनुमरेशन। इसी तरह से अगर हम 50 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट को मालूम करने के लिए सिर्फ उनमें से 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके उनकी जब हम हाइट मेजर करेंगे, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा सैंपल सर्वे, जिससे हम उन 10 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करने के बाद एवरेज हाइट को फाइंड करेंगे। और इसी तरह से मज़ीद इसमें देखते हैं तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम कॉन्सेप्ट रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करते चले जाते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है टेक्स्ट बुक में।
थ्योरी के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है द रेशो इज द फ्रैक्शन बिटवीन टू क्वांटिटीज। रेशो जो है वो दो क्वांटिटीज में जो है वो फ्रैक्शन है। जैसे अगर एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है तो रेशो हमारे पास इन क्वांटिटीज में क्या होगी, ए रेशो बी, यानी कॉलन साइन से हम रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं। तो ए रेशो बी का मतलब है ए डिवाइडेड बाय बी। इसी तरह से प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, रेशो ऑफ अ पार्ट टू इट्स टोटल इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी रेशो के किसी भी हिस्से का टोटल रेशो के साथ जो रिलेशन है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास रेशो है 2:5, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशो है, तो इस रेशो का जो सम है, इस रेशो का जो टोटल है वो क्या है, 2+5 = 7। तो इस 2+5 = 7 यानी इसके टोटल के साथ अगर हम 2 की प्रोपोर्शन बनाएं, यानी फर्स्ट रेशो की प्रोपोर्शन बनाएं, तो वो क्या बनेगी, 2/7। इसी तरह से सेकंड रेशो यानी अगर हम 5 की प्रोपोर्शन बनाएं तो वो क्या बनेगी, 5/7। इसी के साथ हम थोड़ा सा मज़ीद जो है वो अपने लेक्चर में मज़ीद बात करते हैं दो चीज़ों के बारे में। एक चीज़ है वेरिएबल और एक चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो कि चेंज होती है एक शख्स से दूसरे शख्स में। यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में अगर कोई चीज़ तब्दील हो रही हो, कोई करेक्टरिस्टिक्स जो है वो तब्दील हो रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे वेट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी हर जो बच्चा है उसका जो वज़न है वो एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, वो हर एक बच्चे से दूसरे बच्चे में चेंज हो रहा होता है। एजेस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की एजेस भी एक जैसी नहीं होती। टेम्परेचर ऑफ अ रूम, कमरे का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो भी एक जैसा नहीं होता। इसके अलावा इसकी कई एग्जांपल्स बनती हैं वेरिएबल की। और कांस्टेंट क्या है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स that doesn't change from individual to individual means remain fixed। यानी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फिक्स रहती है, जो कि तब्दील नहीं होती इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज मैथमेटिक्स के अंदर होती हैं जो कि हमेशा फिक्स रहती हैं। जैसे पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। और इसके अलावा इसकी कई मजीद एग्जांपल्स हो सकती हैं कांस्टेंट की। हम इसके थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे पास जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में चेंज होता है। तो वेरिएबल की दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है क्वालिटेटिव और एक क्या है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक नॉमिनल है और एक क्या है, ऑर्डिनल। इसी तरह से क्वांटिटेटिव की बात करें तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की बात है। तो अगर हम बात करें, थोड़ी सी हम शॉर्ट बात कर रहे हैं हम इस लेक्चर में इन दोनों चीज़ों के बारे में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में। तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव में दो चीज़ें हैं, नॉमिनल है और ऑर्डिनल है। यानी नॉमिनल ऐसी चीज़ है जो कि किसी की कोई ना कोई खूबी है, जैसे कलर है ब्लू, ग्रीन, रेड एटसेट्रा, इस तरह से कोई भी जो कलर है वो हमारे पास क्या होगा, वो नॉमिनल वेरिएबल होगा क्वालिटेटिव का। और इसी तरह से ऑर्डिनल वेरिएबल क्वालिटेटिव का क्या होगा कि जैसे किसी की परफॉर्मेंस है, यानी पास या फेल, गुड, बैड, वर्स्ट, ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्डिनल जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होंगे। मज़ीद बात करें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जैसे कि अपने पीछे भी बात की तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रीट और एक क्या होते हैं, कंटिन्यूस। यानी डिस्क्रीट का मतलब है कि वो वैल्यू जो कि हम परफेक्टली बता सकते हैं कि वो मुकम्मल है। जैसे नंबर ऑफ आइटम्स, यानी टोटल चीज़ों की तादाद कितनी है, फैमिली के लोग कितने हैं, और इसी तरह से एक क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, ये तमाम जो है वो डिस्क्रीट डाटा की, डिस्क्रीट वेरिएबल की क्या है, एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कंटिन्यूस
क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, तो कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है, हमारे पास लेंथ है, वेट है, टेम्परेचर है, ये सारे के सारे क्या हैं, कंटिन्यूस वे हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुनने का। अगर इस लेक्चर में कोई भी बात समझ ना आए, जैसे हम मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर कोई भी बात समझ ना आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में जैसा कि कहा था कि मैं अपना ईमेल भी बताऊंगा, तो मेरा ईमेल आप नोट करते चले जाएं, KASHIF kashif.ayaz@superior.edu.pk। तो आप इस ईमेल एड्रेस पर मेल करके किसी भी लेक्चर के बारे में अगर कोई बात समझनी है, पूछनी है, तो आप अपने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।